भैया हरो गुरुवार को दिना मने कार्यक्रम हलो किसान वाणी को दिना। तो आज जो कार्यक्रम एक बार फिर हमारे लेके आ गए हैं। आज के एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ पधारे हैं, पहले उनको परिचय हम कराते हैं। भैया कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कृषि विभाग से सहायक संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत जी ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कृषि विभाग की आत्मा एजेंसी के विकास खंड तकनीकी प्रबंधक विपिन जैन जी भी एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं और संगे उपस्थित हैं शस्य विज्ञान विषय के विशेषज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे डॉक्टर OPS रघुवंशी जी। तो आज के एक कार्यक्रम में चारों ही विशेषज्ञों को बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और आप जैसे सुन ही रहे हो भैया, किसान श्रोताओं ने फोन लगावो शुरू कर दो है, तो एकदम जल्दी से अपन जो कार्यक्रम शुरू करत हैं सुनत हैं पहले किसान श्रोता की बात। हेलो साहब जी नमस्कार। नमस्कार भैया, हम भी पहचान गए आपको। सलमान जी बोल रहे हैं आप जरुआ खेड़ा से। हाँ, चांदा मांग से बोल रहे हैं। हाँ, चांदा मऊ जरुआ खेड़ा। बहुत स्वागत है सलमान भाई आपको। और आज काफ़ी अच्छी जानकारी ये कार्यक्रम से मिलने की उम्मीद है। काफ़ी विशेषज्ञ हैं, तो आप जल्दी से अपना प्रश्न रखो। हमारी फतकुली की बॉल चल नहीं पा रही है। फतकुली की बॉल चल नहीं पा रही है। फतकुली की बेल जो है चढ़ नहीं पा रही है। हाँ। ये तो उसमें हो क्या रहा है? उसमें का पति न्याते से भी तो बॉल फल आना शुरू हुआ अभी कि नहीं हुआ? पूरी बीज ऊँग गया है। ऊँग तो वाव है। अच्छा, उग आया है, बढ़ नहीं पा रहा है ना? हाँ। तो आपने लगाने के पहले कोई गड्ढा वगैरह करके उसमें कुछ गोबर की खाद वगैरह डाली थी कि सिर्फ ऐसे बीज लगा दिया था? नहीं, ऐसे लगा रही थी अपन ने। अच्छा, आपने अकेले बीज लगा दिया था। देखो क्या है, कोई भी पौधा होता है उसको बढ़ने के लिए शुरुआती दौर में पोषक तत्वों की जरूरत होती है ना? तो आप उसके चारों तरफ, मतलब बिल्कुल तने के पास नहीं, तने से करीब आधा फीट दूरी पे छोड़ के, और थोड़ा सा वहाँ पे आप गोबर की खाद में सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और पोटास, माने आप ऐसा मान के चलिए कि 50 किलोग्राम गोबर की खाद में 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, आधा किलो यूरिया और 250 से 300 ग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मिक्स करके सभी पौधों के चारों तरफ तने के आसपास डाल के गुड़ाई कर दीजिए, जिससे आपका पौधों का विकास होने लगा। इसके अलावा जो घुलनशील उर्वरक आते हैं 19-19-19 या 18-18-18, इनकी भी हाँ, सभी में कर सकते हैं। ये 1% का घोल बनाना है, यानी 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम NPK 19-19 को घोल के और हम उसका स्प्रे करेंगे। ठीक, हाँ, गड़ेलू में डाल सकते हो, गिलकी में डाल सकते हो, करेले में डाल सकते हो, भिंडी में डाल सकते हो, बरबटी में डाल सकते हो, जो भी फसलें आपने लगाई हैं सभी में कर सकते हैं। सलमान भाई, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगलो फोन। हेलो सर, आकाशवाणी सागर। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी केंद्र सागर। कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ जी, साहू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आप भी अपना परिचय दो। अंबिका प्रसाद उपाध्याय, रतौना से बोल रहे हैं। रतौना से बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपको। जी सर। नियमित श्रोता रहो आप और अच्छे प्रश्न आप रखा। तो आज को प्रश्न बताओ सर। क्या है, हम सोयाबीन भी बोए हैं, उड़दा भी और तिली भी बोए हैं। तो सोयाबीन में कौन सी दवाई डालें, उड़दा में कौन सी और तिली में कौन सी दवाई डालें? खरपतवार के लाने। हाँ, खरपतवार के लिए। अच्छा, चलो बिल्कुल आपको प्रश्न विधिवत इतने तक पहुंच गए है। आज के हमारे एक कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे हैं डॉक्टर OPS रघुवंशी जी। वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। जी सर। उपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार सर। सोयाबीन कितने रकबे में लगाया आपने, एरिया बताओ। ये 2.5 एकड़ में लगाए हैं हम सोयाबीन। अच्छा। 1.5-2 एकड़ में उड़दा बोए हैं और 1 एकड़ में बोए हैं हम तिली। उड़द 1.5 एकड़ में है ना। एक काम करना है आप, सोयाबीन के लिए तो जाना पहचाना है इमाज थापीर। कौन सर? इमाज थापायर। उसमें सर त्योरई ज्यादा हो रही है। हाँ, दोनों सकरे और चौड़े पत्ती दोनों को मारेगा। अच्छा जी सर। 3 तारीख को बोया था। ठीक है, कर दो इसका स्प्रे। हाँ, और उड़दों में सर? उड़द में भी आप इसकी मात्रा बदल देना, इमाज थापायर की मात्रा लिख लो उसको कागज पे, मैं बता दूं आपको। सक्रिय चौड़ी पत्ती के जो घास उगते हैं उड़द में, मेरा खुद का किया हुआ है। जी सर। तो दोनों को मार देगा। लिख लो इसकी दवाई, इमाज थापीर दवाई लाओगे सोयाबीन के लिए
जी सर। लेकिन उड़द में डालोगे आप वो 1 किलो जो इमाज थापिर का आएगा आपका पैकेट, वो सोयाबीन में 1 एकड़ के हिसाब से डालोगे आप। 2.5 एकड़ में वो है ना सोयाबीन। जी जी। हाँ, तो उड़द में डालना ये 400 से 600 ml दवाई 1 एकड़ को हो जाएगी। 400 से 600 ml मान के चलो, 600 ml। जी जी सर। और कैसे बनाओगे घोल? 24 पंप बनाते हैं 1 लीटर दवाई का। 1 लीटर दवाई का 1 लीटर में 24 माने पंप बनते हैं तो 24 गिलास बना लेते हैं। हाँ, वो तरीका भी ठीक है। मेरा तरीका सुन लो थोड़ा सा। जी सर। 1 लीटर पानी के हिसाब से 3 ml दवाई उपयोग करोगे। 3 ml। जी सर। बच्चे हिसाब रखना, 3 ml दवाई जाना चाहिए, 1 लीटर पानी हो। और फिर कितने 1 बीघा में 4 पंप आ जाए आपका क्षमता के हिसाब से 20 लीटर वाले। जी जी। 1 बीघा में 4 पंप हो जाते हैं। उस मान से छिड़काव कर देना तो आप कारगर खरपतवार एक भी अपतरण नहीं दिखेगा। जी जी सर। ठीक है। उड़दा और सोयाबीन हो गए आपके क्लियर। जी सर। अब कोई तिली में सर, हैं? तिली में जो सफेद तिली है, तिली में शाकनाशी। देखिए, तिली में बहुत ज़्यादा शाकनाशी अनुशंसित नहीं है। तिली में केवल जो क्विजेलोफॉप पी इथाइल या फिनॉक्सीपॉप पी इथाइल जो आता है, इसी का उपयोग करेंगे। और अभी जो रघुवंशी जी ने आपको इमेजा थापर बताया, वो सिर्फ सोयाबीन और उड़द में उपयोग करेंगे, तिली में उसका उपयोग नहीं करना आप। इसके अलावा सोयाबीन में खरपतवार कौन से हैं आपके पास? खरपतवारों की सघनता क्या है? और ये त्योरैया ज्यादा हो रही सर। देखिए, नींदानाशक जो है नींदा के हिसाब से नहीं आते हैं। नींदानाशक जो आते हैं वो चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती के हिसाब से आते हैं, जी जी। है ना। तो अगर पूर्व के वर्षों में आपने इमेजा थापर का उपयोग किया है तो उसके स्थान पे आप जो मिश्रित वाले शाकनाशी हैं, जैसे इमेजा थापर प्लस प्रोपाक्विजाफॉप है, या और भी तमाम तरह के जो नींदानाशक हैं जिनमें 2 प्रकार की दवाइयाँ मिक्स हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों की अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मिक्स हैं, तो उनका आप उपयोग करेंगे तो आपका सोयाबीन में नींदानाशन का जो काम है वो बहुत अच्छे से होगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो, तभी आपको नींदानाशक का उपयोग करना है। कम पानी में, कम नमी में हम नींदानाशक का उपयोग ना करें। जब भी नींदानाशक का हम उपयोग करें, हमेशा फ्लैट जेट नोजल का, जिसको कट वाला नोजल कहते हैं, उसका उपयोग करें, जिससे दवा सीधी जमीन में जाए। जी सर। चलो उपाध्याय जी, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। और अब अगला प्रश्न। हेलो। हेलो, आकाशवाणी सागर। हाँ, कार्यक्रम को नाम भी बताओ भैया। किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। अब अपना परिचय दो भैया, कहाँ से बोल रहे बताओ आप। सर, बंडा तहसील ग्राम चारोदा से बबलू पटेल बोल रहे हैं सर। चारोदास से बबलू पटेल जी, बहुत स्वागत है बबलू भाई आपको। और बताओ आप आज को प्रश्न का लेके आए हो। सर, पहली बार मक्का की खेती कर रहे हैं आप, तो मक्का भाई है, सोयाबीन कम कर होता है। तो सर जैसी तो बड़ी हो गई है, तो उसमें चौड़ी पत्ती वाला कचरा है ज्यादा। अच्छा, तो आप दवाई बताएं कौन सी सही उसको सूट कर बिल्कुल जाए। बिल्कुल भैया। फसल कितने दिन की हो गई है आपकी? सर हमारी लगभग 17 दिन की हो गई, 17-18 दिन। चलो चलो, बिल्कुल आपको प्रश्न पहुंच गए है भैया। आज के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से पधारे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। जी सर। देखिए, मक्के में खड़ी फसल में जब हम दवाई का उपयोग करेंगे तो अगर सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के नींदा अगर आपके खेतों में हैं तो एक टेप्रामीजोन 33.6% आया है। इसके अलावा टेम्बराटियोन ये जो है 42% के रूप में बाज़ार में मिलता है, तो हम इनका उपयोग करेंगे। इससे चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के जो आपके नींदा हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने कम इलाके में मक्का लगाया है तो आप कुल्फा चला के या जो डोरा जिसको कहते हैं वो चला के या निदाई करके आप नींदा नियंत्रण करें तो और बेहतर होगा। और यदि ज़्यादा इलाके में आपने लगाया है तो निश्चित रूप से फिर आपको शाकनाशी का उपयोग करना पड़ेगा। जब भी आप शाकनाशी का उपयोग करें, 1 हेक्टेयर में कम से कम 500 लीटर पानी का उपयोग करें और जो अनुशंसित मात्रा है दवा की उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जी सर। ठीक है बबलू भाई, और कोई प्रश्न? ये कई प्रश्न दो सर। चलो, बहुत धन्यवाद फोन लगावे के लाने। और अपन चलते हैं अगले श्रोता की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी साहू जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम भैया। आपको बोल रहे हैं? जी सर, मैं ग्राम बिजौरा से गोलू अहरवार बोल रहा हूँ साहू जी। ग्राम बिजौरा गोलू अहरवार जी, बहुत स्वागत है गोलू भाई।
और बताओ भैया क्या समस्या है आपकी? सर जी मक्का में मतलब चौड़ी की पत्ती वाले सब्जी कचरा हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी दवा डालनी चाहिए? अभी डाली नहीं है सर जी। एको उत्तर आपके पहले जो श्रोता हते उनको दो है, बबलू पटेल जी एक श्रोता आए थे, जी जी उनके लाने उत्तर दो तो आपको कार्यक्रम में मिलेगा हुई है भैया। चलिए ठीक है सर जी। चलो ठीक है, आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार। और भैया अब अपन सुनत हैं कैलाश खरे अलंकार को गाओ जो लोगी। झुमक झुक झूले प्यारे जमुना के तीर, झुमक झुक झूले प्यारे जमुना के तीर, जमुना के तीर, जमुना के तीर, झुमक झुक झूले प्यारे जमुना के तीर। हरी हरी कुंजे हरी हरी डारे हरे हरे बोले की, हरी हरी कुंजे हरी हरी डारे हरे हरे बोले की, बादल गरजे बिजली चमके हो, बादल गरजे बिजली चमके रिमझिम बरसे नीर हो जमुना के तीर, झुमक झुक झूले प्यारे जमुना के तीर। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले बह रही त्रिविध समीर, दादुर मोर पपीहा बोले बह रही त्रिविध समीर, अरे झूला की हरी मिचक लगावे हो, झूला की हरी मिचक लगावे फेरे हरी कोची जमुना के तीर, झुमक झुक झूले प्यारे जमुना के तीर। जा छवि देखे आज में आई, जा छवि देखे आज में आई सत्य कहो रे वीर, जा छवि देखे आज में आई सत्य कहो रे वीर, बार बार हो बार बार देखन मन चाहे बंधत नहीं में धीर जमुना के तीर, झुमक झुक झूले प्यारे जमुना के तीर। एक के बाद अपन आगे बढ़त हैं, सुनत हैं अगलो फोन। हेलो हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे भैया आप? सर घनश्याम महलवाल बोल रहे ग्राम जूना से। बताओ भैया क्या सवाल है आपको आज को? सवाल ये है कि जो मक्का भाई है जी, तो उसमें खरपतवार ज्यादा हो रहा है, माने कचरा, तो उसकी दवाई तो बताओ कौन सी दवाई लगेगी जी? अच्छा, कितने दिन की बोनी हो गई भैया आपकी? हो गई 15-16 दिन की होगी सर। चलो 15-16 दिन की हो गई है, आपको प्रश्न इतने बराबर पहुंच गए हो भैया। हालांकि अब भाई ये प्रश्न को उत्तर दोगे है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से निवेदन करें एक बार फिर से बेसंक्षेप में आपके प्रश्न को उत्तर देवे। देखिए ऐसा है, मक्के में अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा है तो आप एट्राजिन
प्लस टेम्बोट्रियन, इसकी 1000 ग्राम प्लस 303 ग्राम की मात्रा मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और यदि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो आप टेप्रामीजोन 33.6% जो है उसकी 100 ग्राम मात्रा को 2 से 3 पत्ती की जो स्टेज है उस अवस्था पे आप स्प्रे करें। माने ये जो अवस्था आती है वो आपकी 15 दिन से 20 दिन के बीच में आती है, तो आप उसका स्प्रे करें। और अगर मान लीजिए आपने मक्का ज़्यादा इलाके में लगाया है तब तो आप शाकनाशी का बिल्कुल उपयोग करें। यदि आपने मक्का कम मात्रा में लगाया है, कम इलाके में लगाया है, तो आप उसकी डोरा कुल्फा चला के उसका खरपतवार ख़त्म कर देंगे तो आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसके बाद आप उसमें फिर जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग है वो अवश्य करें। एक बार आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, इसके बाद जो नैनो यूरिया है या नैनो डीएपी है उसका स्प्रे करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम उसके प्राप्त होंगे, यानी उपज आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हेलो किसान वाणी में फ़ोन लगाओ। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मेरा नाम है बहादुर चक्रवर्ती, मेन मार्केट रामटोरिया, जनपद पंचायत बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर, बुंदेलखंड से सर। बहुत विस्तृत आपने परिचय दो भैया, बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन लगाओ है। और जल्दी अब आप प्रश्न रखो भैया, क्या समस्या लेके आए हो आज? सर बोनी कर रही है खेत में और लेकिन फिर बारिश हो रही है तो अब क्या करे जा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? ऐसे सोयाबीन भी बो दिया खेत में और भी जो होते हैं अपनी जो अभी बोनी बोती है सब बो दिया है। तो पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है का तरफ? हाँ, पानी बहुत ही गिर रहा है। आपको प्रश्न है कि ये पानी से फसलों को कैसे बचाव जाए? हाँ, हमें वैसे ही प्रश्न है। आज के हमारे कार्यक्रम में सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। हाँ जी, बोलिए भैया। नमस्कार। नमस्ते जी। ये आपने कौन सी फसल लगाई है और कितने बीघा में लगाई है या कितने एकड़ में लगाई है? कम से कम लगा दिया है 3 एकड़ में सोयाबीन लगा दिया, 1 एकड़ में सोयाबीन लगाया है, 1 में लगा दिया है उड़द मुड़द लगा दिया है। अच्छा, और किस पद्धति से लगाया है? लाइन से बोनी की है या छिटकवा पद्धति से की है? सीडल से। सीड ड्रिल से। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगामी समय जो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस तरह की परिस्थितियां हर साल बनती है, चाहे कम बारिश की स्थिति हो या अधिक बारिश की स्थिति हो, इसमें एक रिज बेड का सिस्टम होता है, ये मेड़ नाली पद्धति होती है। आप इसी पद्धति से उड़द हो अथवा सोयाबीन हो लगाएं, जिससे कि अधिक वर्षा जब भी होगी तो उस स्थिति में जो नालियाँ बनी है वहाँ से एक्सेस जो वाटर है, ज़्यादा जो पानी है वो निकल जाएगा। और अगर कभी कम बारिश भी होती है तो उन्हीं नालियों में जो बारिश है वो सोख लेती है, तो वो कहीं ना कहीं नमी हमारे खेत में बनी रहती है। आप जैसे बता रहे हैं कि आपने सीड ड्रिल से बोनी की है, तो जो ढाल की दिशा है वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि ढाल की दिशा में नालियाँ बना करके जल निकास की व्यवस्था अपने खेत में रखें। बहुत अधिक समय तक अगर जल भराव की स्थिति होगी तो उड़द जैसी जो फसलें हैं वो खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो आप के जो खेत हैं उसकी क्या टोपोग्राफी है, क्या स्थिति है, ढाल की दिशा में आप कोशिश करें कि वो जो पानी है बाहर निकल जाए। सर पानी तो निकाल रहे हैं और फिर भी हम तो गुजरात में ड्यूटी करते हैं, हमारे घर से फोन आया था कि क्या भैया तुम सुनते हो आकाशवाणी सागर, तुम तो फोन लगा दो। हम बोले हाँ ठीक है, हम लगा दे, लग जाएगा। तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपसे संपर्क किया है। बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप पानी निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ही पानी आपका खुलेगा तो फसल भी जो है रिकवर कर लेगी। ऐसा कोई अभी फसल नुकसान की अभी कोई स्थिति ऐसी ना सागर जिले में है, ना ही आपके बुंदेलखंड के अन्य जिलों में है। ठीक है बहादुर भाई। हाँ जी, हाँ। जब भी अपन फसल की बोनी करत हैं भैया तो कूड़ मेड़ नाली पद्धति से करो। अधिकता पानी की हो तब भी जो फायदेमंद रहते जब विधि, और कम हो तब भी अपन को नुकसान नहीं होते। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में भागीदारी करी। और जो अगलो फोन। हेलो किसान वाणी। हाँ भैया बिल्कुल, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आप अपना परिचय दो। सर लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे बहुत राय से। बहुत स्वागत है भैया आपको। एक प्रश्न है तो सर हम बिल्कुल बिल्कुल भैया बताओ। सर क्या बोल रहे थे, जैसे अपन 10 किलो मतलब गौ को मूत्र अपन इकट्ठो करो सर। हाँ, और मतलब उनमें और का मिलाओ चाहिए, अपन कीटनाशक अपन दवा डालना है, जैसे पत्तों पर चिट्टी मिट्टी लग रही सोयाबीन में, जैविक कीटनाशक आप बनाओ चाह रहे हो। दवाई पर मिला सकता। चलो, डॉक्टर त्रिपाठी जी वरिष्ठ वैज्ञानिक आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप।
देखिए, आप नीमास्त्र बना सकते हैं। नीमास्त्र बनाने में आपको 100 लीटर पानी में 5 लीटर गौमूत्र और 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां और 1 किलोग्राम उसमें आपको गोबर, गाय का जो गोबर है देसी गाय का, वो उपयोग करना है। 1 सप्ताह तक आप उसको रखे रहें और इसके बाद फिर आप उसको छान के उसका स्प्रे करना है, तो ये नीमास्त्र बन जाएगा। अगर आप चाहें तो गौमूत्र को सीधे भी उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर गौमूत्र को 10 लीटर पानी में घोल के हम फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो उससे पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है और साथ ही साथ जो रस चूसक कीट खास तौर से होते हैं उनसे भी हमें कुछ मात्रा में नियंत्रण मिलता है। तो आप दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, नीमास्त्र बना के भी और सीधे गौमूत्र का उपयोग करके। ठीक है, चलो, बहुत धन्यवाद भैया कि आपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में भागीदारी करी। कार्यक्रम आगे बढ़ावे के पहले अपन एक बार फिर सुनत हैं एक लोकगीत जौन को गा रहे हैं रामचरण यादव। सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। रिम झिम मेहा बरस रहे हो, मेहा बरस रहे, रिम झिम मेहा बरस रहे हो, मेहा बरस रहे। अरे चम चम चमके बिजुरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया, चमके बिजुरिया मोरे पिया, बरसे बदरिया। सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। रुक के बेहर के चल रहे झकोरा रे, चल रहे झकोरा, रुक के बेहर के चल रहे झकोरा हो, चल रहे झकोरा। रुक के बेहर के चल रहे झकोरा रे, चल रहे झकोरा। खुले खुले जावे की बरिया गोरी धना, सावन की बरसे बदरिया। खुले खुले जावे की बरिया गोरी धना, सावन की बरसे बदरिया। सावन की बरसे बदरिया मोर पिया, सावन की बरसे बदरिया। मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले, मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले। मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले। धीरे 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 बोले में दरिया मोरे पिया, बदरिया। अरे धीरे धीरे बोले में दरिया मोर पिया, सावन की बरसे बदरिया। एक के बाद अपन आगे बढ़त हैं, सुनत हैं अगलो फोन। हेलो। हाँ सर, हेलो किसान वाणी। आकाशवाणी केंद्र सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी।
जी सर, रामनंद बोल रहे हैं हमारे संजरास हैं। संजरास से जी सर। बहुत स्वागत है भैया आपको, बताओ क्या प्रश्न लेके आए हो। सर जी गर्मियों को थरो आए थे हम, बताओ वो लगा हो यार सर, समझ नहीं आओ, बताओ थरो। गर्मियों को थरा हतो मुख्य खेत में आपने भटों को रोप दो है, अब कुकरा लग रहा है ना। हाँ जी सर, कुकरा लग रहा हूँ मैं अब। चलो तो डॉक्टर त्रिपाठी साहब बैठे हैं, वे आपको बता रहे हैं, अब सुनो। ये जो रस चूसक कीट है, बरसात में अगर खरपतवार रहते हैं तो रस चूसक कीटों का खासतौर से जो सफेद मक्खी है या माइट्स हैं उनका प्रकोप होता है। तो आप सबसे पहले तो जहाँ पे आपने बैगन लगाया उसके आसपास खरपतवारों को निदाई करके अलग कर दें। रस चूसक कीटों की वजह से समस्या आई है ये, तो अब रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड है या एसिटामिप्रिड है या थायमेथॉक्सैम है, कोई भी एक दवा का स्प्रे कर दें। जब भी आप कीटनाशी डालें उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घुलनशील सल्फर 80% जरूर मिलाएं। चलो भैया, तो आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आकाशवाणी केंद्र सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। कौन बोल रहे भैया आप? कमर सिंह बोल रहे। कमर सिंह जी कुआ खेड़ा से। हाँ, बहुत स्वागत है भैया आपको, बताओ भैया क्या प्रश्न है आज कमर सिंह जी? आम को पेड़ थर रही। चलो डॉक्टर त्रिपाठी जी तक आपको प्रश्न पहुंच गए है भैया, वे आपको बता रहे हैं आम को पेड़ कितना पुरानो है आपको? 500 साल। कौन सी वैरायटी है? आपने कलमी पौधा लगाया था कि देसी है? कलमी। कलमी है। कहाँ से लाए थे आप पौधा? नर्सरी से। नर्सरी से लाए थे। तो कलम वाला हिस्सा तो नहीं सूख गया उसका और देसी चल गया हो उसका? नहीं, के ऊपर तो हरियात है। नहीं, हरा तो है। जहाँ पे उसमें कलम बंधी होगी हो सकता है वो कलम सूख गई हो और जो नीचे के पत्ते हैं वो हरे होके बड़े हो गए हो। खैर कोई बात नहीं, अगर वो देसी नहीं हुआ है तो आप आम के तने से 1 फीट दूरी छोड़ के 5 किलोग्राम गोबर की अच्छी पकी हुई खाद में 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम यूरिया, इसको मिला के चारों तरफ उसके डाल के गुड़ाई कर दें। और अभी वैसे ही बरसात है तो पानी जाएगा, साल में 2 बार आपको ये काम करना है, तो अगले साल उसमें पुष्पन प्रारंभ हो जाएगा। और यदि मान लीजिए वो देसी पौधा है जो आप कभी आम खाए हों, उसकी गोई से पैदा हो गया हो, या देसी आप जो कलमी लाए थे उसकी ऊपर की कलम सूख गई हो, देसी है, तो अभी उसमें 5-6 साल के बाद ही फलन की संभावना बनती है। तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिंचाई करते रहें और थोड़ा बहुत पोषक तत्व देते रहें, उसमें भविष्य में फल जरूर आएंगे। ठीक है भैया कमर सिंह जी। जी सर। और कोई प्रश्न तो नहीं है? पर्दा सूख रहा है, पर्दों को क्या करें? ज्यादा पानी हो गया क्या खेतों में? हाँ, होगा हमसे। हाँ, तो जल निकास की व्यवस्था करें आप। अगर अधिक पानी रुकता है खेतों में तो ऐसी स्थिति में उड़द खास तौर से सूखने लगता है, तो आप नालियां बना के 15-20 लाइन के बाद एक नाली बना दें, जिससे पानी आपका बाहर निकल जाएगा। और बहुत कोई अभी इस समय बीमारी या कोई समस्या उड़द में नहीं आती है। हालांकि उड़द की बुआई हमें थोड़े देर से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अरहर की बोनी करना चाहिए, फिर धान की बोनी करना चाहिए, फिर इसके बाद सोयाबीन की बोनी करनी चाहिए, आखिरी में उड़द की बोनी करना चाहिए, जिससे जो पानी का पहला दौर है वो निकल जाए। अब उपयुक्त समय है उड़द बोने का, कि जो अधिक पानी की स्थिति थी वो निकल गई है। खेतों में बतर आने पे अगर उड़द की बोनी करेंगे तो आगे भी सितंबर में अगर बारिश होती है तो उड़द में नुकसान नहीं होता है। तो आप जो जल निकास है उसकी व्यवस्था कर दें तो समस्या खत्म हो जाएगी। आप अरे सोयाबीन बे सकत के नहीं, अब सोयाबीन बोने का समय नहीं है, अब तो आप उड़द, मूंग, तिल इनकी बोनी करें आप। ठीक है भैया कमर सिंह जी। उड़द जो है भैया कम जल मांग वाली फसल होते है, इसे डॉक्टर साहब बता रहे कि इनको बाद में बो चाहिए अपन को, है ना जी। फिलहाल आप जल निकास की व्यवस्था अपने खेतों में करो और आपकी फसलों के प्रति भैया आकाशवाणी सागर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अच्छी आपकी फसलें हुए। तो भैया हरो जो हतो किसान वाणी को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी। आज एक कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे थे कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत, कृषि विभाग की आत्मा एजेंसी के विकास खंड तकनीकी प्रबंधक विपिन जैन जी, और संगई अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई से हमारे बीच पधारे थे शस्य विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर OPS रघुवंशी। तो आप सभी विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलत चलत आपको बता दें, कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू और कार्यक्रम की प्रस्तुति हती दीपक निषाद की।